हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं जो निबंध लेकर आया हूँ वह काफ़ी ही मज़ेदार है, क्योंकि एक ही निबंध के माध्यम से आप अनेक निबंध को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, एक ही निबंध में सभी। इसका कहने का अर्थ होता है कि एक ही निबंध के माध्यम से आप लोग अनुशासनम पर, परोपकारम पर, सदाचारम पर, संस्कारम पर और शिष्टाचारम पर बहुत ही आसान तरीका से लिख सकते हैं। और आप सभी को इस निबंध को याद करने में, समझने में, पढ़ने में और लिखने में किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे जो लिखा गया है अनुशासन प्रिय, इसको आप लोग बदल देंगे। अपने आवश्यकता अनुसार शब्द को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे परोपकार पर लिखना होगा तो आप लोग लिखेंगे परोपकार प्रिय। सदाचार पर लिखने के लिए रहेगा तो आप लोग लिखेंगे सदाचार प्रिय। संस्कार पर लिखने के लिए रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे संस्कार प्रिय। शिष्टाचार पर लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे शिष्टाचार प्रिय। अर्थात जहाँ भी हाईलाइट किया गया है वहाँ पर अपने निबंध के अनुसार शब्दों को लिखेंगे। भारतवर्षम एकम अनुशासन प्रिय देश अस्ति। अर्थात भारत देश एक अनुशासन प्रिय देश है। इसका कहने का अर्थ होता है कि भारत देश अर्थात हमारा देश एक अनुशासन प्रिय देश है। यहाँ पर जो निबंध लिखा गया है वह अनुशासन पर लिखा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अनुशासन प्रिय लिखे हैं। अगर आप सभी को परोपकार पर, सदाचार पर, संस्कार पर और शिष्टाचार पर लिखना होगा तब बस यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करेंगे। वह बदलाव हम लोग इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को अगर परोपकार पर लिखना होगा तो कुछ न करना है, यहाँ पर इन शब्दों को हटा देंगे और इसके जगह पर लिख देंगे परोपकार प्रिय। अगर सदाचार पर लिखने के लिए रहेगा तो यहाँ पे अनुशासन प्रिय को हटा देंगे और इसके जगह पर लिखेंगे सदाचार प्रिय। अगर संस्कार पर लिखने के लिए रहेगा तो लिखेंगे संस्कार प्रिय। शिष्टाचार पर लिखने के लिए रहेगा तो लिखेंगे शिष्टाचार प्रिय। इसका अर्थ होगा कि भारत देश एक अनुशासन प्रिय या परोपकार प्रिय या सदाचार प्रिय या संस्कार प्रिय या शिष्टाचार प्रिय देश है। अर्थात हमारा देश जो है वह अनुशासन प्रिय भी है, परोपकार प्रिय भी है और सदाचार प्रिय भी है, संस्कार प्रिय भी है और शिष्टाचार प्रिय भी है। इसलिए यहाँ पर हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार शब्दों को भर देंगे। आप लोग समझ गए हैं। आगे देखते हैं। मानव जीवने अनुशासनम अति महत्वपूर्णम अस्ति। अर्थात मानव जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमारा जीवन में जो है वो अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ भी ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर परोपकार पर लिखने के लिए रहेगा तो यहाँ पे अनुशासनम हटा देंगे और लिख देंगे परोपकारम। या सदाचार पर रहेगा तो लिख देंगे सदाचारम। या संस्कार पर तो लिखेंगे संस्कारम। शिष्टाचार पर रहेगा तो लिखेंगे शिष्टाचारम अति महत्वपूर्णम अस्ति। इसका अर्थ होगा कि मानव जीवन में अनुशासन हो या परोपकार हो, सदाचार हो, संस्कार हो या शिष्टाचार हो, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग का जो जीवन है उसमें परोपकार, सदाचार, संस्कार, शिष्टाचार और अनुशासन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस निबंध पे हम लोग को लिखना होगा उन शब्दों को यहाँ पर हम लोग भर देंगे अनुशासन शब्द को हटाकर। अनुशासनेन देश मानव च महान भवति। अर्थात अनुशासन से देश और मानव महान होता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि अनुशासन से जो है वह देश और मानव जो है वह महान बनता है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार शब्दों को हम लोग बदलकर अनेक प्रकार के निबंध को बना सकते हैं। जैसे परोपकार के लिए हम लोग लिखेंगे परोपकारेण। सदाचार के लिए यहाँ पे भर देंगे सदाचारेण। संस्कार के लिए इसमें भरेंगे संस्कारेण। शिष्टाचार के लिए यहाँ पे भर देंगे शिष्टाचारेण। इस प्रकार से
मानव जो है वो परोपकार से, सदाचार से, संस्कार से और शिष्टाचार से महान बनता है। मानव हो या देश हो, इन सब गुण के कारण ही यह महान बनता है। छात्रा अनुशासिता भवेयु, इसका अर्थ होता है छात्रों को अनुशासित होना चाहिए, यानी छात्र लोग को क्या होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। इसके साथ साथ छात्र लोग को परोपकारी भी होना चाहिए, छात्र को सदाचारी भी होना चाहिए, छात्र को संस्कारी भी होना चाहिए, छात्र को शिष्टाचारी भी होना चाहिए। यानी हम लोग को जिस निबंध पर लिखना होगा उन शब्दों को यहाँ पर हम लोग भर देंगे। आप लोग समझ गए। अनुशासनहीन मानव पशु तुल्य भवति, इसका अर्थ होता है अनुशासनहीन मानव पशु के समान होता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि जिस मानव के पास अनुशासन की कमी होता है वैसा मानव पशु के समान होता है। इसी प्रकार से यह भी हो सकता है कि जिस मनुष्य के पास परोपकार की कमी हो या सदाचार की कमी हो या संस्कार की कमी हो या शिष्टाचार की कमी हो, ऐसा मानव जो होता है वह पशु के समान होता है। यानी हम लोग को जिस निबंध पर लिखना होगा उन शब्दों को यहाँ पर हम लोग भर देंगे, इन शब्दों को हटाकर। अनुशासनम बिना ज्ञानम न भवति, अर्थात अनुशासन के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि अनुशासन के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। इसी प्रकार से परोपकार के बिना भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है, सदाचार के बिना भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है, संस्कार के बिना भी और शिष्टाचार के बिना भी हम सभी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। इसी प्रकार से हम लोगों को अपने निबंध के अनुसार शब्दों को इसमें भर देंगे। अनुशासनम बिना किम अपि कार्यम सफलम न भवति, अर्थात अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि अनुशासन हो या परोपकार हो या सदाचार हो या संस्कार हो या शिष्टाचार हो, इनके बिना कोई भी जो काम है वह सफल नहीं होता है। इसलिए हम लोग को जिस विषय पे भी निबंध लिखना होगा उन शब्दों को यहाँ पे हम लोग भर देंगे। जैसे यहाँ पे अनुशासनम दिया गया है, इसमें परोपकारम भी भर सकते हैं, सदाचारम भी भर सकते हैं, संस्कारम भी भर सकते हैं या शिष्टाचारम भी भर सकते हैं। विश्वस्य कल्याणम अनुशासनेन एव भवति, अर्थात विश्व का कल्याण अनुशासन से ही होता है। इसका कहने का अर्थ होता है यानी संसार का जो कल्याण है वह अनुशासन से ही होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग परोपकारेण भी भर सकते हैं, सदाचारेण भी भर सकते हैं, संस्कारेण भी भर सकते हैं और शिष्टाचारेण भी भर सकते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा यानी विश्व का जो कल्याण है वो परोपकार से भी होता है, सदाचार से भी होता है, संस्कार से भी होता है और शिष्टाचार से भी होता है। आप लोग समझ गए हैं। अनुशासनम सर्वेभ्यः प्रिय भवति, अर्थात अनुशासन सभी के लिए प्रिय होता है। इसका कहने का अर्थ होता है अनुशासन जो होता है वह सभी के लिए प्रिय होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर परोपकारम भी भर सकते हैं, सदाचारम भी भर सकते हैं, संस्कारम भी भर सकते हैं और शिष्टाचारम भी भर सकते हैं। यानी परोपकार, सदाचार, संस्कार और शिष्टाचार सभी के लिए प्रिय होता है। आप लोग समझ गए। अनुशासिता जना सर्वत्र आदरम सम्मानम च लभन्ते, अर्थात अनुशासित लोग सभी जगह आदर और सम्मान पाते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है जो लोग अनुशासित होते हैं वह सभी जगह आदर और सम्मान पाते हैं। उसी प्रकार से परोपकारी, सदाचारी, संस्कारी, शिष्टाचारी लोग जो होते हैं वह भी सभी जगह आदर और सम्मान पाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को जिस विषय पे निबंध लिखना होगा उन शब्दों को यहाँ पे हम लोग
भर देंगे। आप लोग समझ गए हैं। हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि इस निबंध को पूरे 20 वाक्यों में लिखा गया है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 10 वाक्यों तक ही पढ़े हैं और जो शेष बच गया है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अर्थात इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनेगा। उसमें पूरे निबंध का जो संस्कृत के जो शब्द दिया गया है सभी शब्दों का शब्दार्थ भी दिया जाएगा, जिससे इस पूरे निबंध को समझने में आप सभी को बहुत ही आसान होगा। इसलिए इसका जो पार्ट 2 बनेगा उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।